नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल चेस गुरबानी में। अभी हम आरंभ कर रहे हैं इन शॉर्ट, जो कि अक्टूबर 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स हैं। मैं प्रयास करूंगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में टू द फैक्ट कराऊं। तो चलिए आरंभ करते हैं विद जीएस गुरबानी। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की। राष्ट्रीय घटनाओं में अपना पहला टॉपिक होगा आर्थिक एवं वित्तीय नीतियां। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 27वीं मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 5.5% पर यथावत रखा है। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पहले अभी 6.8% तक बढ़ाया है। पहले जो था यह 6.5% था। मुद्रास्फीति का अनुपालन घटाकर 2.6% कर दिया है, जबकि ये पहले 4.4% के आसपास था। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया है। 1 अक्टूबर 2025 से कई नए नियम लागू किए गए हैं, जैसे बैंक लॉकर नियमों में संशोधन किया गया है। ग्राहकों को नए समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। यूपीआई भुगतान में कुछ पुल कनेक्ट फीचर्स बंद हुए हैं। ई इनवॉइसिंग जीएसटी की सीमा बदल दी गई है। पेंशन और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए विनियमन लागू किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शासन व प्रशासनिक सुधार की। ये शासन व प्रशासनिक सुधार, ये कुछ तथ्य हैं जिन पर अभी हाल फिलहाल के समय में कुछ नियम या कुछ बदलाव हुए हैं, तो हम उन बदलावों की परिचर्चा आपके समक्ष अभी कर रहे हैं। तो अपना दूसरा टॉपिक है शासन व प्रशासनिक सुधार। पैन और आधार लिंकिंग को लेकर सरकार ने नई समय सीमा तय की है और अनुपालन पर जोर दिया है। डिजिटल प्रशासन को सशक्त बनाने के लिए नई ई गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत पोर्टल में शामिल किया गया है। बैंकिंग और फिनटेक कंपनियों पर केवाईसी और डेटा सुरक्षा नियम कड़े कर दिए गए हैं। कूटनीतिक व अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 9 अक्टूबर 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी, व्यापार समझौता और रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इंडिया यूके 2030 रोड मैप के तहत नई पहलें घोषित हुई। भारत और अफगानिस्तान के मध्य रिलेशंस। भारत ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, परंतु मानवीय सहायता जारी रखी है। तकनीकी और स्वास्थ्य सहयोग के लिए भारत ने कानून में सीमित राजनयिक उपस्थिति बहाल की। रक्षा, सुरक्षा व पर्यावरण से संबंधित मुद्दे। भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश की अनुमति देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। लक्ष्य है वर्ष 2032 तक परमाणु क्षमता को दोगुना करना। यह भारत की नेट जीरो 2070 प्रतिबद्धता को मजबूती देगा। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के तहत नई रक्षा उत्पादन नीति 2025 का प्रारूप जारी कर दिया है। स्वदेशी हथियार निर्माण, एआई और ड्रोन तकनीक पर जोर दिया गया है। बात करते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक घटनाओं की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपनी 100वीं वर्षगांठ जो 1925 से 2025 तक मनाई है। इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारत निर्माण संकल्प अभियान आयोजित हुए। ओडिशा के कटक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान कुछ हिंसक झड़पें हुई। प्रशासन ने कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी लागू की। स्थिति अब नियंत्रण में है। बात करें तकनीकी और औद्योगिक पहल की। भारत सरकार ने जेम्स एंड ज्वेलरी पॉलिसी 2025 टू 2050 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में 1 करोड़ रोजगार सृजित करना है और निर्यात बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से नई विनिर्माण और रक्षा तकनीक परियोजनाएं शुरू होंगी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और विकास योजनाओं की भी शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले जो चर्चा का विषय रहा है वह है संयुक्त राष्ट्र का 80वां स्थापना दिवस। आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। तो 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का 80वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय था यूनाइटेड नेशंस ऑफ 80 बिल्डिंग्स अवर फ्यूचर टुगेदर। इस अवसर पर जर्मनी के ड्रेसडेन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। इस दिन को 1947 में यूएनजीए के प्रस्ताव ARES 168 सेकंड द्वारा आधिकारिक रूप से मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, गाजा शांति सम्मेलन 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने सह अध्यक्षता की। हालांकि
इजराइल और हमास के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। सम्मेलन में गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए एक 20 बिंदु योजना पर चर्चा की गई, जिसमें इजराइल चरणबद्ध वापसी, हमास का निशस्त्रीकरण और गाजा के लिए एक संक्रमणकालीन प्रशासन की स्थापना शामिल है। भारत में अमेरिका में संघीय सरकार का शटडाउन। 1 अक्टूबर 2025 को अमेरिका में संघीय सरकार का शटडाउन शुरू हुआ, जो 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए कांग्रेस द्वारा अनुमोदन में विफलता के कारण हुआ। इस शटडाउन के परिणाम स्वरूप लगभग 9 लाख सरकारी कर्मचारी अवकाश पर भेजे गए, जबकि 20 लाख से अधिक कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे मेडिकेयर, मेडिकेड तथा टीसीए जारी रहीं, लेकिन कई एजेंसियां जैसे एनआईएच और सीडीसी आंशिक या पूर्ण रूप से निलंबित हो गईं। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व चुनाव। 4 अक्टूबर 2025 को जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व का चुनाव में साना ताकाइची ने जीत हासिल की और पार्टी की अध्यक्ष बनी। यह चुनाव प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद हुआ, जिन्होंने पार्टी में आंतरिक संघर्ष और हालिया चुनावों में खराब प्रदर्शन के कारण यह पद छोड़ दिया। तो आपको याद रखना है कि अभी जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेतृत्व करता है, उनका नाम है साना ताकाइची, और यह पद जो छोड़ा है, जिनका इन्होंने स्थान लिया है, उनका नाम है शिगेरू इशिबा। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संधि। 2 अक्टूबर 2025 को पपुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लंबित रक्षा संधि को मंजूरी दी है, जिसमें दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संघर्षों को एक बार नए स्तर पर पहुंचाया गया। यह कदम चीन के बदले प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि वानुआतू जैसे कुछ प्रशांत क्षेत्रों में संप्रभुता की चिंता व्यक्त करते हुए इस प्रकार की संधियों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता जताई है। बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स की। बात करें नेशनल करंट अफेयर्स में इसरो का गगनयान मिशन लगभग 90% पूरा हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि उसका मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लगभग 90% तक पूर्ण हो चुका है। इस मिशन में मानव रहित परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं और अब मानव युक्त उड़ान की तैयारी चल रही है। इससे भारत अंतरिक्ष में मानव उड़ान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रहा है। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के बाहरी वातावरण पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन। इसरो के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के बाहरी वातावरण पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि सूर्य की गतिविधियां चंद्रमा के वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत नेफिथ्रोमाइसिन पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक। हाल में ही भारत ने नेफिथ्रोमाइसिन नामक अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है। यह दवा बैक्टीरिया के संक्रमणों के इलाज में प्रभावी है और भारत की फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में 6G प्रौद्योगिकी की दिशा में कदम। भारत ने 6G प्रौद्योगिकी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आगामी 6G मानकों में वैश्विक पेटेंटों का 10% हिस्सा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही भारत की उपग्रह और संचार उपयोग में भी तेजी से विकास हो रहा है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है। IIT पटना में क्षेत्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। IIT पटना में 4 दिवसीय क्षेत्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 100 नवोदय विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाना और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों से अवगत कराना था। नासा का पंच मिशन सौर हवाओं का अध्ययन। नासा ने पंच पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है हवाओं और सूर्यों के बाहरी वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। यह मिशन सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन और उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा। यूपी की छात्रा सेकुरा साइंस कार्यक्रम में चयनित।
बाराबांकी की कक्षा 12 की लड़की पूजा ने सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम 14 से 21 जून जापान के लिए चयन प्राप्त किया है। उनकी धूल रहित थ्रेशर तकनीक नव प्रवर्तन के लिए यह सम्मान नवाचार व सामाजिक प्रभाव विज्ञान शिक्षा के माध्यम से गौरव पद प्राप्त किया है। बायोटेक संशोधनों जीवन समर्थन प्रयोग ISS पर भारत पहली बार बायोलॉजिकल प्रयोग कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीवन समर्थन प्रणालियों की स्थिरता का पर अध्ययन। IIT इंदौर का DNA वाटरमार्क तकनीक। IIT इंदौर ने हार्डवेयर IP सुरक्षा हेतु DNA जनित फिंगरप्रिंट वाटरमार्क तकनीक विकसित की है, जिसका उद्देश्य डिजाइन चोरी को रोकना है। यह बौद्धिक संपदा सुरक्षा या साइबर शारीरिक प्रणालियों से रिलेटेड तथ्य हैं। बात करते हैं न्यायिक व सामाजिक क्षेत्र की। डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना 15 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने मुंबई विश्वविद्यालय, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और जीबी पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत इन विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की जाएगी, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और उनके योगदानों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होंगे। तो यहाँ आपको इन विश्वविद्यालयों का नाम याद रखना चाहिए। पहला मुंबई विश्वविद्यालय, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एंड जीबी पंत विश्वविद्यालय उत्तराखंड। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समिति का गठन। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन करेंगी। समिति के अन्य सदस्य ग्रेस बानू, बैजंती, बसंत मंगोली, सौरभ मंडल, नित्या राजशेखर और संजय शर्मा हैं। यह समिति ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समानता न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट का सहयोग पोर्टल पर नियंत्रण। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल को वैध ठहराया है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से सामग्री हटाने के लिए पुलिस और अधिकृत एजेंसियों को सीधे अधिकार प्रदान करता है। इस निर्णय से महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के मामले में त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। हालांकि कुछ कंपनियां इस निर्णय के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही हैं। कटक हिंसा और सामाजिक तनाव। अक्टूबर 2025 में उड़ीसा के कटक शहर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिससे पुलिस और नागरिक समेत कई लोग घायल हुए। राज्य सरकार ने कर्फ्यू और इंटरनेट निलंबन जैसे कदम उठाए और मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। यह घटना सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता को उजागर करती है। लद्दाख में राज्य हुट की मांग को लेकर प्रदर्शन। लद्दाख में युवाओं द्वारा राज्य हुट की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। इन प्रदर्शनों में हिंसा भी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार शांतिपूर्वक विरोध को दबाने के लिए कठोर कानून का उपयोग किया है। यह घटना क्षेत्रीय संतोष व राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी को दर्शाती है। आर्थिक व प्रशासनिक मामले। GDP वृद्धि दर में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की 2025 से 26 की GDP वृद्धि दर को 6.6% के रूप में संशोधित किया है, जो पहले के अनुमान 6.4 से अधिक है। हालांकि वर्ष 2026 के लिए वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.2 कर दिया है, जो यह अमेरिकी व्यापार नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है। विदेशी निवेश में वृद्धि। अक्टूबर में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत शेयर बाजार में 3,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, जो निवेशकों के बदले रुख को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश। भारत ने 2025-26 के लिए 11.21 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचे निवेश को प्रस्तावित किया है, जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों में मंदी। अक्टूबर में भारत के निजी क्षेत्र की गतिविधियों 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि की गति को कमी का संकेत मिलता है। आधार अपडेट शुल्क में वृद्धि। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड में इमोग्राफिक, बायोमेट्रिक और दस्तावेज अपडेट के लिए शुल्क वृद्धि की है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी। पहले आधार अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क वसूल किया जाता था। नई वृद्धि के इन
नई वृद्धि के उपरांत इस शुल्क को बढ़ा दिया गया है। बच्चों की खांसी और जुकाम की दवाओं की वापसी। भारत सरकार ने कुछ बच्चों की खांसी और जुकाम की दवाओं को वापस लिया है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। CPO10 ब्यूरो। भारत ने को एशिया प्रशांत क्षेत्र के CPO10 ब्यूरो में उपाध्यक्ष चुना गया है, जिसका आयोजनकर्ता यूनेस्को है तथा अवधि 25 से 27 के लिए। प्रमुख खेल करंट अफेयर्स। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की नई दिल्ली में ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ। यह प्रतियोगिता पहली बार भारत में आयोजित हुई है। स्थल था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली। भारत पैरा एथलेटिकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीते हैं। यह कुल 10वें स्थान पर रहे हैं। इन चैंपियनशिप में 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड व 104 चैंपियनशिप रिकॉर्ड टूटे हैं। यह आयोजन भारत में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन माना जा रहा है। नंबर 2, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। भारत बनाम श्रीलंका ऐतिहासिक शुरुआत। गुवाहाटी में खेले गए उद्घाटन मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रनों से हराया है। इस मैच में 22,843 दर्शक मौजूद थे। भारत में महिला क्रिकेट के किसी ODI मैच में यह अब तक सबसे ज़्यादा दर्शक रिकॉर्ड है। घरेलू स्तर पर भी सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत इसी महीने हुई है। NBA में बड़ा घोटाला, खिलाड़ियों और कोचों की गिरफ्तारी। 23 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी एजेंसियों ने 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है अवैध सट्टेबाजी, माफिया समर्थित पोकर गेम्स और अंदरूनी जानकारी का दुरुपयोग। गिरफ्तार लोगों में शामिल हैं टेरी रोजियर, जो कि मियामी हीट और चांसी विलियम्स पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स कोच। इस घटना से खेलों में ईमानदारी और सट्टेबाजी के खतरे पर नई बहस छिड़ गई है। रग्बी लीग द एशेज सीरीज की वापसी, इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। 22 साल बाद रग्बी की ऐतिहासिक एशेज सीरीज की वापसी हुई है। 3 टेस्ट मैच लंदन, लिवरपूल और लीड्स में खेले जा रहे हैं। इंग्लैंड की टीम 55 साल पुराने एशेज जीतने के सुख को खत्म करने की कोशिश में है। यह सीरीज वैश्विक स्तर पर प्रसारित की जा रही है और बड़ी दर्शक संख्या की उम्मीद है। भारत में खेलों का भविष्य 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत को मिला। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी का अधिकार भारत अहमदाबाद को मिला है। भारत ने नाइजीरिया के अबूजा को पछाड़कर यह अवसर प्राप्त किया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 100वां संस्करण है। विशेषज्ञों के अनुसार यह भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सारांश देखते हैं। यहाँ विषय लिखे हुए हैं, ये घटनाएं हैं और ये देश है। पहला विषय है पैरा एथलेटिक्स। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में कुल 22 पदक जीते हैं। आयोजन भारत में हुआ है। महिला विश्व कप, भारत ने श्रीलंका को हराया है। आयोजन भारत में हुआ है और यह भारत में गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। NBA स्कैंडल, खिलाड़ियों की गिरफ्तारी हुई है, अमेरिका में है। रग्बी एशेज, 22 साल बाद पुनः आयोजन किया जा रहा है रग्बी एशेज का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली यह एक सीरीज है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत करेगा। ये मेजबानी की जिम्मेवारी अभी भारत को मिली है। इन्हीं तथ्यों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे के जो भी करंट अफेयर्स होंगे नवंबर माह के, उससे हम आपको जल्दी ही रूबरू कराएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।